यमलोक में हर आत्मा को सजा मिलती है। कोई 10 साल, कोई 100 साल, लेकिन एक कैदी ऐसा है जिसे 1000 साल से सजा मिल रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यमराज भी उसकी सजा खत्म नहीं कर पा रहे। आखिर वो कैदी कौन है और उसने ऐसा कौन सा पाप किया था? हजारों साल पहले पृथ्वी पर आर्यव्रत नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में दया नाम की कोई जगह नहीं थी। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। एक दिन उसने अपने सैनिकों से कहा, इस दुनिया में अब कोई भगवान नहीं, अब सिर्फ मेरा राज चलेगा। उसने मंदिर तुड़वा दिए, लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया, और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे कठोर सजा दी जाती। लेकिन उसका सबसे बड़ा पाप अभी बाकी था। एक रात एक बूढ़ा साधु उसके महल में आया। साधु शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। साधु ने कहा, राजन, घमंड मत करो, समय से बड़ा कोई नहीं होता। राजा जोर से हंस पड़ा। समय समय भी मेरे आदेश से चलता है। साधु ने फिर कहा, जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा उस दिन तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसे मौत भी खत्म नहीं कर पाएगी। राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कैद में डाल दो। साधु को घसीट कर ले जाया गया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, राजन, समय सबका हिसाब लेता है। कुछ ही दिनों बाद एक रात अचानक राजा आर्यव्रत की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा को यमदूत पकड़कर यमलोक ले आए। जब वो यमराज के दरबार में पहुंचा तो चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों की विशाल किताब खोली। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, इसके पाप बहुत भारी हैं। यमराज ने पूछा, क्या नरक की सजा काफी होगी? चित्रगुप्त ने सिर झुका लिया, नहीं प्रभु, नरक की कोई सजा इसके पापों के बराबर नहीं है। यमराज कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने गंभीर आवाज में आदेश दिया, इसे कालचक्र की कैद में डाल दिया जाए। यमलोक में एक जगह है जहां समय भी थम जाता है। उसे कालचक्र की अंधेरी कैद में डाल दिया गया। वहां हर दिन उसे वही दर्द महसूस होता था जो उसने लोगों को दिया था। जिन लोगों को उसने रुलाया था उनकी चीखें हर रात उसे सुनाई देती थीं। जिन निर्दोषों को उसने सजा दी थी उनका दर्द उसके शरीर में उतर आता था। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, 100 साल, 200 साल, 500 साल, लेकिन उसकी सजा खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे 1000 साल बीत गए। एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, क्या उसकी सजा पूरी हो गई? चित्रगुप्त ने कर्मों की किताब खोली और अचानक चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, इसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई। यमराज हैरान हो गए। 1000 साल भी कम है। तभी अचानक कालचक्र की कैद से एक आवाज आई। वो आवाज रोने की थी। 1000 साल में पहली बार आर्यव्रत रो रहा था। वो बोला, प्रभु, मुझे अब समझ आ गया है कि ताकत सबसे बड़ी चीज नहीं होती। सबसे बड़ी चीज होती है इंसानियत। मैंने अपने घमंड में बहुत लोगों को दर्द दिया। अब मुझे अपने हर पाप का एहसास हो रहा है। यमराज कुछ देर तक उसे देखते रहे। तभी चित्रगुप्त ने अचानक कहा, प्रभु, इसके कर्मों की किताब बदल रही है। यमराज ने पूछा, कैसे? चित्रगुप्त बोले, जब कोई आत्मा अपने पापों को सच में समझ लेती है तो उसके कर्म बदलने लगते हैं। यमराज हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आर्यव्रत, तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई। राजा डर गया, लेकिन यमराज ने आगे कहा, अब तुम्हें एक नया मौका दिया जाएगा। तुम पृथ्वी पर फिर जन्म लोगे, लेकिन इस बार राजा बनकर नहीं, एक गरीब इंसान बनकर, ताकि तुम दूसरों का दर्द समझ सको। और उसी पल आर्यव्रत की आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया गया। कहते हैं, यमलोक की उस कैद के दरवाजे पर आज भी एक वाक्य लिखा है, घमंड इंसान को राजा से कैदी बना देता है। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता की।